नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, डीआरडीओ ने यहाँ पे भारतीय सेना के लिए या इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए कहिए या आप इंडिया के लिए कहिए, कंबाइन रूप से सबके लिए कई सारी चीज़ें एक साथ करता रहता है। और इसी तहत डीआरडीओ ने एक बड़ा काम करते हुए भारत की ड्रोन इंडस्ट्री को मजबूती प्रदान करने की ओर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया हुआ है। इस वीडियो में हम भारत और भारत की ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको भारत की ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तो भारत के पास करंट में जो ड्रोन है दोस्तों, वो बेसिकली छोटे छोटे कई तरह के हैं, लेकिन मेनली अगर बात किया जाए तो रुस्तम ड्रोन के बारे में आप जानते होंगे, जिसका एक वर्जन बना हुआ है जो कि सर्विलांस का काम करता है, और जो रुस्तम 2 का वर्जन है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। और डीआरडीओ ने ये क्लियर किया हुआ है कि ये कोई कॉम्बैट एरियल व्हीकल नहीं, बल्कि सिर्फ एक सर्वेलांस एरियल व्हीकल होने वाला है। तो डीआरडीओ का जो सेपरेट मूड है ड्रोन्स को लेके, वो यहाँ पे साफ दिख रहा है। यहाँ पे डीआरडीओ रुस्तम को यूज़ करेगा सिर्फ सर्वेलांस के लिए, और जो डीआरडीओ का दूसरा प्रोजेक्ट है जिसको ज़्यादातर सीक्रेट ही रखा गया, उसके लिए मीडिया में ज़्यादा न्यूज़ नहीं आई। ऐसा पहली बार हुआ है कि थोड़ा सा क्लियर करके कुछ चीज़ें बताई गई हैं। वो है डीआरडीओ का घातक ड्रोन। घातक एक यूकेव है, यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जिसका काम सिर्फ बॉम्बिंग करना होगा या लड़ाई करना होगा, आप कह सकते हैं। घातक को उसी हिसाब से डिज़ाइन भी किया गया है। इसी घातक ड्रोन का नाम दोस्तों फिलहाल की तौर पे जो दिया गया है उसे स्विफ्ट कहा गया है। और इस स्विफ्ट ड्रोन के लिए और रुस्तम 2 का भी यहाँ पे नाम आपको अलग मिलेगा। रुस्तम 2 के नाम को यहाँ पे तपस कहा गया है। ये दोनों ही नाम क्यों बदले गए हैं और इसमें क्या किया है डीआरडीओ ने, आइए अब इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, जो स्विफ्ट ड्रोन है इसका मतलब हुआ, ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड। यानी कि घातक एक प्रोजेक्ट हुआ और स्विफ्ट, क्योंकि फिलहाल ये अभी ट्रेनिंग में चल रहा है, अंडर डेवलपमेंट में है, तो ये एक टेस्ट बेड की तरह इसका नाम स्विफ्ट दिया गया, मतलब स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड। तो ये हो गया आपका स्विफ्ट, मतलब घातक ड्रोन। और दूसरा है आपका तपस। तपस का मतलब ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है दरअसल, जिसका फुल फॉर्म होता है टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वेलांस बियॉन्ड हॉरिजन। ये बेसिकली नाम है रुस्तम 2 का ही, लेकिन ये अब एक नए नजरिए से देखा जा रहा है इसे, और फिलहाल इसे तपस BH201 कहा जा रहा है, या फिर इसे आप दूसरा नाम इसका रुस्तम 2 समझ सकते हैं। तो ये जो हमारा तपस प्रोजेक्ट है ये सर्वेलांस के लिए काम करेगा, और जो हमारा स्विफ्ट प्रोजेक्ट है वो कॉम्बैट के लिए काम करेगा। ये बेसिकली 2 भारत के सेपरेट प्रोजेक्ट है, एक सर्वेलांस के लिए, एक वॉरफेयर के लिए। अब आइए डिस्कस करते हैं डीआरडीओ ने किया क्या है। तो डीआरडीओ ने दोस्तों लैंडिंग गियर को सेना को सौंप दिया है इसे टेस्ट करने के लिए। ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। लैंडिंग गियर होता क्या है, तो बेसिकली जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कोई भी ड्रोन हो या कोई भी एरियल व्हीकल हो, तो वो जब फ्लाई करता है तो उसे ग्राउंड पे थोड़ी देर चलना पड़ता है, तो उसमें जो पहिए लगे होते हैं वही उसके लैंडिंग गियर की तरह काम करते हैं। और ये जो लैंडिंग गियर हैं इन्हें रिट्रैक्टेबल बनाया गया है। रिट्रैक्टेबल बनाने से फ़ायदा क्या होता है, रिट्रैक्टेबल का मतलब हुआ कि जब ये उड़ान भर के ड्रोन हवा में आ जाएगा तो ये जो पहिए हैं ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर चले जाएंगे, यानी कि छिप जाएंगे। तो इससे सबसे मेन फ़ायदा होता है आपके रडार सिग्नेचर को कम करने में, क्योंकि आपका ड्रोन है वो एनिमी टेरिटरी में घुसेगा। आपका एनिमी टेरिटरी जो होता है वो रडार से प्रोटेक्टेड होता है, तो आपका विमान स्टेल्दी ज़्यादा हो, इसलिए रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर्स का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे स्विफ्ट और तपस, इन दोनों ही प्रोजेक्ट के लिए लैंडिंग गियर को डीआरडीओ की एक विंग है CVRDE, जिसका मतलब होता है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। इसने लैंडिंग गियर जो है वो सौंप दिए हैं ताकि अब इनका मैन्युफैक्चर हो सके और फिर फर्दर इन्हें टेस्ट किया जा सके। तो ये एक फर्दर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलप होगा भारत की ड्रोन इंडस्ट्री के लिए। आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही हमारे एयर चीफ मार्शल ने कहा था कि आर्मेनिया में जो युद्ध हो रहा है उसे वो क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसको देखते हुए वो ये डिसाइड करेंगे कि क्या हमें ड्रोन की किस हद तक आवश्यकता है। तो हमें ड्रोन की, स्पेशली यूकेव जो है हमारा घातक, इस तरह के ड्रोन की बहुत आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है, तपस की भी आवश्यकता है, क्योंकि सर्वेलांस की अपनी रिक्वायरमेंट होती है
और लड़ाई करने की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। पर यूकेव जैसी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा भारत के लिए, क्योंकि भारत को आर्मेनिया या अजरबैजान जैसे छोटे देशों से नहीं लड़ना है। भारत की अगर लड़ाई होती है तो चाइना से होगी, और आप छोटे में समझिए पाकिस्तान से होगी। लेकिन पाकिस्तान भी आर्मेनिया और अजरबैजान के अगर तुलना में देखा जाए तो काफ़ी मजबूत है वहाँ की मिलिट्री। तो पाकिस्तान से भी अगर आपको लड़ना है तो रडार से बचना पड़ेगा ही, और चाइना से तो खैर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इस रूप से देखा जाए तो यूकेव हमारा जो घातक है वो स्टेल्दी बनाया जा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिलहाल के तौर पे जो जानकारी सामने आई है उसमें यह सामने आया है कि जो रिट्रैक्टेबल यूनिट दिया गया है वो तपस के लिए 3 टन तक का, यानी कि लगभग 3000 किलोग्राम तक का, और स्विफ्ट के लिए 1000 किलोग्राम तक का, यानी कि 1 टन तक का लोड उठा सकता है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो यूकेव है वो अभी, यानी कि यूकेव का मतलब घातक ड्रोन, तो जो यूकेव है घातक ड्रोन वो अभी एक छोटे स्केल पे बनाया जा रहा है, इसीलिए वो कम वेट अभी उठाएगा। लेकिन भविष्य में जब ये अच्छे से डेवलप हो जाएगा तो इसका एक बड़ा वर्जन भी बनाया जाएगा जिसमें कि आप ज़्यादा वेट लेके कैरी कर सकते हैं। और जो दूसरा है आपका 3 टन तक का पेलोड उठाने का क्षमता जिसका है, जिस लैंडिंग गियर का, वो आपका तपस में लगेगा, यानी कि वो एक भारी भरकम बड़ा ड्रोन है। तो ये बेसिकली 2 चीज़ इस न्यूज़ से हम क्लियर कर पाए हैं। साथ ही साथ भारत को और भी 18 टाइप्स के फिल्टर जो हैं वो डीआरडीओ की इस विंग ने प्रोवाइड किए हैं, जो कि भारत की P-75 सबमरीन के लिए काम आएंगे। ये जो फिल्टर्स हैं ये इंडिजीनियसली, यानी कि स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं, और इसमें अलग अलग तरह के फिल्टर्स यूज किए गए हैं, जैसे हाइड्रोलिक, लुब्रिकेशन, स्वेटर और फ्यूल फिल्टर्स। ये सारे फिल्टर्स मिलकर भारत की सबमरीन को कहीं ना कहीं और ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे। तो ये बेसिकली एक डीआरडीओ को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। साथ ही साथ कल एक और भी न्यूज़ आई थी जिसमें भारत ने हिमटपाक नाम से एक डिवाइस विकसित किया है, जो कि एक स्पेस हीटिंग डिवाइस है, जो कि भारतीय सेना को ठंड में रह के सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा मदद करेगी। साथ ही साथ भारत जो पहले डिवाइसेस यूज़ करता था उससे ऐसे गैसेस निकलते थे जो कि भारतीय सैनिकों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते थे। तो इस केस में ये डिवाइस क्या करेगा कि ये डिवाइस ऐसे गैसेस को रोकेगा, ऐसे गैसेस को निकलने से रोकेगा जिसके थ्रू भारतीय सेना की जान को खतरा हो सकता है। ये जो हिमटपक डिवाइस के बारे में बताया गया है, इसका ऑर्डर भी हमारी आर्मी ने प्लेस कर दिया है, जो कि टोटल अमाउंट करता है 420 करोड़ रुपए का, और अब ये बनना शुरू होंगे। और कुछ ही दिनों में हमारी सेना जो कि LAC पे तैनात है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, वहाँ पे उनके लिए ये स्पेस हीटिंग डिवाइस काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। इसके अलावा कुछ और भी छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्नो मेल्टर है या फ्लेक्सिबल वाटर बॉटल है, साथ ही साथ एक अलग तरह की क्रीम है जो कि सेना को किसी भी तरीके के ठंडे वातावरण में रहने के लिए बहुत मदद करेगी। और आप एक बार इमेजिन करके देखिए दोस्तों कि आप बहुत बड़ी दूर एरिया में, जो शहर से बिल्कुल कटा हुआ है, पहाड़ों पे जहाँ पे 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट की बर्फ़ गिरी हुई है, साथ ही साथ वहाँ का टेम्परेचर -10 से -50 तक के बीच में है, यहाँ पे सर्वाइव करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो इस तरह की डिवाइसेस जो हैं ये भारतीय सेना के लिए बहुत कारगर होंगी और हमारी सेना को एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस प्रदान करेंगी, ताकि वो उस जगह पे अच्छे से सर्वाइव कर सके, उन्हें किसी तरह की बीमारियां या फिर कोई जानलेवा और घातक चीज़ ना हो। फिलहाल के लिए मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।